मेरी जवाबदेही होगी जनता से जुड़ा हुआ हर मसला, उस मसले की गहनता से उसको समझना और समझकर उस मसले का जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे आउट हो, उसका जो समाधान हो बेहतर से बेहतर, वो समाधान निकालना मेरे सबसे पहली प्राथमिकता होगी, पहला काम होगा। आज कितने गांवों का दौरा किया, कहाँ से शुरुआत हुई? आज अमरूका और राफ, अभयपुरा ऐसे करके डांसपुर, रायब का ऐसे करके 10-15 गांव हो चुके हैं। अभी 10-12 गांव और हैं जो हमें करने हैं। लगातार जनसंपर्क जारी है, किस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है? वो आप देख रहे हो, लोगों का प्यार, लोगों का जिस तरह का सैलाब बढ़ रहा है, जन सैलाब, उससे दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। दोनों पार्टियों ने जिन लोगों को भेजा है यहाँ, वो पूरी तरह नाकाम साबित हो गए हैं। पूरी तरह नकार दिया है जनता ने उनको 100 के 100%। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, दोनों में अब तो गठजोड़ चल रहा है, दोनों में साजिश चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अपने परिवार के लोगों को और अपने निजी लोगों को बीजेपी में शामिल कर रहा है। उसकी हर संभव कोशिश है कि मुख्तियार को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इलाके के लोग, बच्चा बच्चा इस क्रांति में शामिल हो चुका है। आपकी साजिशें इस क्रांति को, इस आंदोलन को रोक नहीं सकती। एक गांव में आप कह रहे थे कि मंत्री का जिक्र ही ना करें, क्या इतने कमजोर हो गए या फिर आपका इसको आत्मविश्वास या फिर ये आप मीडिया के साथी हैं, आप सर्वे करा लीजिए। आज 5% लोग भी उनके पास नहीं है, गांवों में घुसने तक की हिम्मत नहीं है, गांवों में बैठने के लिए जगह नहीं है। 1% लोग आज उनके पास नहीं है, तो इसलिए अब वो रेलिवेंट हो गए, पुरानी गुजरी बात हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है, लोग सुनना भी नहीं चाहते उनका नाम। मुख्तियार जी को जनता चुने तो क्यों चुने सर? जनता तो चुन चुकी है मुख्तियार जी को, क्यों चुना है ये जनता से पूछे कि क्यों चुना है। अब ये मैं तो जनता बेहतर बता सकती है कि उन्होंने मुख्तियार को क्यों चुना है। लगातार आपका जनसंपर्क कार्यक्रम रैलियां बस्तर जारी है। आपने कहा भी है चुनाव आयोग कह रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा ना, अभी जिस तरह से लोगों से मैं संवाद करता हूँ, लोग इसको अपना काम समझते हैं और लोग ईमानदारी से बात यह है, अपना खुद का पैसा खर्च करके इन तमाम कार्यक्रमों, तमाम आयोजनों में आते हैं। लोगों को इस पूरी आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो महसूस हुई, लोग अपना काम समझकर इसमें इस तरह जुड़ गए हैं कि मुख्तियार चुनाव नहीं लड़ रहा, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वरना तो ये लोग जिस तरह से 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है। ये आंदोलन और क्रांति के लोग ही हो सकते हैं जो ये सब कर रहे हैं। गांव में दौरा चल रहा है, किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही हैं? तमाम तरह की समस्याएं हैं सर, बदहाली है इलाके में, कोई काम ही ऐसा नहीं है जो ढंग का हुआ हो। लूट मचाई है नेताओं ने यहाँ लंबे समय तक, एक से बढ़कर एक लुटेरा आया है, तो उस लूट के खिलाफ ये जन आंदोलन खड़ा हुआ है। वरना तो 30 साल के एक नौजवान के पीछे इतनी बड़ी ताकत में, इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं होते। आप ये देखिए, इस कोने से लेकर उस कोने तक, उस कोने से लेकर इस कोने तक, कोई ऐसा जिम्मेदार, और हमारे यहाँ खाप और पालों का सिस्टम चलता है, तमाम खाप और पालों के चौधरी, तमाम खापों के जिम्मेदार आज मेरे साथ बैठे हैं, इस मंच पर बैठे थे। तो इतना बड़ा जन समर्थन, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकार्यता ये बता रही है कि वो मुख्तियार को अपना नेता, अपना बेटा मान चुके हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि नौजवानों में जोश भर के उनको हथियार बना करके राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। यार जाहिर सी बात है, हथियार बनाना और ये सब बातें करना, नौजवानों को एहसास कराना है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नौजवानों को ये एहसास दिलाना कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं, आप बहुत बड़ी ताकत के रूप में आपको उभरना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो, उनको ये एहसास दिलाना, उनको उनके अधिकारों का पता होना और उनके दायित्वों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब नौजवानों को अपने अधिकारों का पता चल गया है, उनको लोकतंत्र की ताकत का पता चल गया है, इसलिए वो बड़ी तादाद में वो सामने आ गए हैं। कामा कुश्ती दंगल के नाम से मशहूर है कामा, लेकिन चुनावी दंगल की हम बात करें, 2 महिलाएं हैं, उनके सामने एक नौजवान है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे महिलाओं को? नौजवान देखो, महिला और पुरुषों की बात नहीं है, बात उम्मीदवारों की है। पुरुष हों, महिलाएं हों, भी बहुजन समाज पार्टी से भी एक उम्मीदवार हैं, MIM से भी एक उम्मीदवार हैं, वो भी पुरुष हैं, तो 2 महिलाएं क्यों? महिलाएं मजबूत पार्टी से हैं, कांग्रेस ऐसा मजबूत कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पे आएगा, इसलिए मजबूत कहाँ हुआ। आपको मौका मिलता है कामा से, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी दिशा और दशा बदलने के लिए कामा?
देखो, जैसे मैंने मंच से भी कहा, हमारी अभी से टीम हर गांव की अलग समस्याएं हैं, हर गांव के अलग मसले और मुद्दे हैं। उन मुद्दों को, उन मसलों को ढूंढने के लिए गांव बेसिस पर मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं हम। हर गांव की अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं को के समाधान भी अलग होंगे, जाहिर सी बात है। तो हर गांव की समस्या को पता करने के लिए उसके पॉसिबल आउटकम ढूंढे जा रहे हैं कि हर गाँव की कैसे कैसे समस्याएँ, क्या उनके समाधान हो सकते हैं। इसलिए हमारी टीम अभी से काम कर रही है, लोगों के बीच जाकर बहुत सीक्रेट तरीके से लोगों की समस्याएं जान रही है और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि लोग चाहते क्या है, हमसे क्या उम्मीदें रहेंगी। जैसे अभी मात्र 10 से 15 दिन में विधानसभा का रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास समय नहीं है कि हम प्लानिंग करें। जिस तरह की लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन हम विधानसभा का चुनाव जीत कर आएंगे, शपथ लेकर आएंगे, उसके नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मोमेंट, उसकी अगली सेकंड से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। इसलिए हम अभी से वो सारा डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं कि हमको जब काम अगले सेकंड से करना है, शपथ लेते ही अगले सेकंड से हमें काम करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से और किस दिशा में काम करना है। उसके लिए हम अभी से डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। कामा विधानसभा से कई प्रत्याशी मैदान में, अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? और तमाम प्रत्याशियों को मुझे लगता है कि जनता ने इस बार के लिए तो ये कह दिया है कि नहीं, इस बार हमारा पूरा मन बन चुका है। जिस तरह का जनसैलाब, जिस तरह के लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा होगा, कोई दूसरा कोई टक्कर में नहीं रहने वाला। जाते जाते कोई संदेश? जाते जाते संदेश ये है, वो तमाम लोग, वो तमाम व्यक्ति जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो इस इलाके से मोहब्बत रखते हैं, जो इस इलाके में तब्दीली चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम सच और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है, उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगले 7-8 दिन जो बचते हैं 25 तारीख तक, वो 7-8 दिन आप हमें अपने दे दीजिए। जिस भी रूप से आप हमें सहयोग कर सकते हो, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप तमाम लोग जो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं, वो इसमें हमारी मदद करें। ज़मीन पर आकर और क्षेत्र में आकर, या जिस तरह से भी वो मदद हमारी कर सकते हैं, उनसे हमारी अपील है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप। माइक है, माइक लगा हुआ है।